अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी का, टाइप्स ऑफ सोसाइटी। पिछले टाइम हमने किया था स्पेंसर का जो था, क्या था आपका? नहीं, आपने किया था जो एनालॉजी वाला, थियरी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी किया था। उससे पहले हमने क्या किया था? उससे पहले हमने कॉम्टे को किया था, कॉम्टे का पॉजिटिविज्म किया था, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस किया था। उससे पहले हमने क्या किया था, याद है? पॉजिटिविज्म किया था, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस किया था। उसके बाद कौन सा किया था हमने? कॉम्टे ये किया था। अब उसके बाद हमने स्पेंसर शुरू किया। आज हम स्पेंसर का करेंगे। स्पेंसर की थियरी है टाइप्स ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी को किस तरह डिवाइड करता है। मिलिट्री सोसाइटी क्या होती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती है, ये इसको हम आज समझेंगे। बड़ा मज़ा आएगा आपको। मिलिट्री सोसाइटी को वो मिलिटेंट सोसाइटी भी कहता है। दो काइंड्स बता रहा है वो सोसाइटी के स्पेंसर के। क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपोजिशन कह रहा है कि सोसाइटी को वो क्लासीफाई कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपोजिशन, किस लेवल पे वो कंपोज हुई है आपकी सोसाइटी, उस डिग्री के मुताबिक वो सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है। दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, उनके करेक्टरिस्टिक्स बताएगा कि सोसाइटी में, मिलिट्री सोसाइटी या मिलिटेंट सोसाइटी में कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इसी तरह इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कौन से एट्रीब्यूट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसी तरह वो कहता है कि आपके डिग्री ऑफ कंपोजिशन पे सोसाइटी को हम डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। अब इससे पहले हमने एवोल्यूशन ऑफ जो ना सोशल एवोल्यूशन पढ़ा था स्पेंसर की थियरी को, ठीक है। उसी बुनियाद पे वो क्या कह रहा है, स्पेंसर क्या कह रहा है कि एवोल्यूशनरी लॉ को पकड़ के, जैसे हमने क्या पढ़ा था, लॉ परसिस्टेंस ऑफ एनर्जी और फोर्स पढ़ा था हमने, ठीक है। तो वो जो ना एवोल्यूशनरी लॉज को पकड़ के सजेस्ट करता है कि सोसाइटीज कुड बी क्लासिफाइड या कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, 4 हिस्सों में सोसाइटी को वो क्लासीफाई कर रहा है। सबसे पहले तो ऑन द डिग्री ऑफ कंपोजिशन के बुनियाद पे, समझ रहे हो कि उसकी कंपोजिशन कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी सिंपल है, कितनी जो है ना आपका डबली कॉम्प्लेक्स है, डबली कंपाउंड है। उस बुनियाद पे आपका जो है ना 4 टाइप्स में वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्लासीफाई कर रहा है स्पेंसर। नंबर 1 सोसाइटी को वो कह रहा है कि सिंपल सोसाइटी होती है आपकी। प्रीमेटिव का अक्सर वो मिसाल देता है कि पुराने ज़माने में जो समाज होते थे, सोसाइटीज होते थे, छोटे छोटे घर होते थे, छोटी छोटी फैमिलीज होती थी। तो वो फैमिलीज जो है सिंपल सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करती थी, कंपोज करती थी, समझ रहे हो आप? तो इसी तरह फिर दूसरा कंपाउंड सोसाइटी। फिर जब आपके काफ़ी सारी फैमिलीज, सेवरल फैमिलीज आ गई, तो वो कंपाउंड सोसाइटी बन गई, समझ रहे हो? कंपाउंड सोसाइटी तब बनी जब आप काफ़ी सारी फैमिलीज ग्रो करना शुरू कर दिया, वो इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, तो कंपाउंड। फिर डबल कंपाउंड सोसाइटी, जब वो फैमिलीज क्लैन में कन्वर्ट हो गई, समझ रहे हो? क्लैन में कन्वर्ट हो गई या ट्राइब्स में कन्वर्ट हो गई, तो वो जाके जो आपकी जो है ना किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी डबली कंपाउंड सोसाइटी में वो उन्होंने उसकी शक्ल ले ली। फिर आपका ट्रेबली जो है ना कंपाउंड सोसाइटी, ट्रेबली कंपाउंड सोसाइटी उसको कहते हैं, जो कि आज के दौर में हमारी सोसाइटी है। ये हाईली कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। इसमें काफ़ी सारी कौमें हैं, काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं, काफ़ी सारी आपके क्लैंस हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं, वो मिल के रह रही हैं। काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक सोशल सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से ये एक ट्रेबली जो है ना आपका कंपाउंड सोसाइटी बन गई है। आज की शक्ल जो है, मीन्स के टुडेज फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड इज टेरेबली कंपाउंड सोसाइटी, कि आज की शक्ल जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो शक्ल है, सोशल स्ट्रक्चर का जो फॉर्म बना हुआ है, उसको हम जो है ना ये नाम देते हैं आज की सोसाइटी को। ये बिल्कुल हाईली कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, कि किस बुनियाद पे, किस कंस्ट्रक्ट के बुनियाद पे आपकी सोसाइटी, मेथड क्या है उसका बनी हुई है। जैसे कि आप कहते हो मॉडल क्या है उसका, या टाइप क्या है सोसाइटी का, समझ रहे? तो ये आपके नंबर 1 वो मिसाल दे रहा है, कोई भी मिलिटेंट या मिलिट्री सोसाइटी है। पहले तो उसने बताया ना, सिंपल कंपाउंड, डबली कंपाउंड, टेरेबली कंपाउंड सोसाइटी, ठीक है, ये 4 हो गए। अब फिर वो कह रहे हैं कि मिलिटेंट या मिलिट्री सोसाइटी, मिलिटेंट या मिलिट्री सोसाइटी क्या होती है? उस ऐसी सोसाइटी जहां पे आपके मिलिट्री डोमिनेट करे, एग्जर्ट करे अपने डोमिनेंस को, ठीक है, या परवेसिव रोल हो उसका, ज्यादातर मिलिट्री का रोल हो, या दहशतगर्दों का। आज के दौर में मिलिटेंट को हम दहशतगर्द कहते हैं, उस जमाने में मिलिटेंट को मिलिट्री कहते थे। तो मिलिट्री ज़्यादातर वो परवेसिव, ज़्यादा फैली हुई, हर जगह पे मिलिट्री हो, तो उसको मिलिट्री सोसाइटी का नाम दे रहा है। और उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मिलिट्री एक्शन इज प्रीडोमिनेंट,
भाई क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफेंसिव एंड डिफेंस, भाई हर वक्त ये आपको पता मतलब माइंड में हो, लोगों के मेजॉरिटी लोगों के माइंड में ये हो कि कब हमने हमला करना है, कब हमने डिफेंड करना है इंडिया के अगेंस्ट, समझ रहे। तो ऐसी सोसाइटी को वो मिलिट्री सोसाइटी का नाम दे रहा है। ये प्रीडोमिनेंट हो, हर वक्त कोई ना कोई ऐसी बात हो, लड़ाई झगड़े की बात हो, तो उसको मिलिट्री सोसाइटी का नाम दे रहा है वो स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। वो मतलब कि जब आप मारने की बात करें या अपने आप को बचाने की बात करें, ऑफेंसिव और डिफेंसिव मिलिट्री एक्शन प्रीडोमिनेंट हो, तो ये इसको हम मिलिट्री सोसाइटी का नाम देते हैं। क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? यही करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 तो ये था कि इट इज अ सोसाइटी इन विच द आर्मी इज द नेशन मोबिलाइज्ड। आर्मी एक कौम बन जाए, समझ रहे हो। ये ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज होता है जिसमें आपकी कौम या आपकी आर्मी एक कौम बन जाती है, कौम का दर्जा दिया जाता है उसको। मतलब ये कह सकते हैं स्टेट विद इन अ स्टेट, अ कंट्री विद इन अ कंट्री, सॉर्ट ऑफ डीप स्टेट। हिलरी क्लिंटन ने कहा था ना कि पाकिस्तान इज अ डीप स्टेट, समझ रहे हो। जहां पे भी मिलिट्री प्रीडोमिनेंटली कंट्रोल करती है, प्रीडोमिनेंटली कंट्रोल करती है, एक स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट, कंट्री विद इन कंट्री का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे आप मिलिट्री सोसाइटी का उसको नाम दे सकते हो। काफी सारे ममालिक ऐसे जहां पे मिलिट्री सोसाइटी स्ट्रांग है। आर्मी आपकी कौम मोबिलाइज हो जाए और होल आपका क्या, होल नेशन इज रिगार्डेड एज अ साइलेंट आर्मी, और सारी कौम, पूरी कौम को एक साइलेंट आर्मी का नाम दिया जाए, समझा जाए उसको, ठीक है। एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज माउल्डेड, माउल्डेड ये मोल्डेड इनटू मिलिट्री स्ट्रक्चर। पूरा आपका जो स्ट्रक्चर होता है, समाजी जो ढांचा होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है आपका समाजी ढांचा, सोशल स्ट्रक्चर होता है, वो आपके मिलिट्री स्ट्रक्चर में ही उसको डाल दिया जाए, उसको इस तरह मोल्ड किया जाए, इस तरह मोल्ड किया जाए कि वो एक मिलिट्री स्ट्रक्चर बन जाए पूरा समाज आपका, समझ रहे ये बात। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट सेंट्रलाइज पैटर्न ऑफ अथॉरिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सेंट्रलाइज्ड हो, क्या अथॉरिटी का पैटर्न सेंट्रलाइज हो, सोशल कंट्रोल आपका सेंट्रलाइज हो। मिलिट्री हेड इज आल्सो द पॉलिटिकल हेड। मिलिट्री हेड आपका जो है ना, आर्मी चीफ हो या कोई और हो, वो आपका उसी वक्त मिलिट्री हेड आपका सियासी भी रहनुमा बन जाए, पॉलिटिकल हेड भी रियासत का बन जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आप उसको मिलिट्री सोसाइटी का नाम देते हो। इसी तरह रिजिड सोशल स्ट्रक्चर्स को, अगर रिजिड सोशल क्लासेस को अगर हम देखें, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड द मटेरियल रिवार्ड्स इन सोसाइटी आर मेटिकुलसली लिंक्ड विद द ऑर्डर ऑफ सोशल रैंक्स। कि आपके जो भी ज़राए पैदावार होते हैं, जहाँ आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है, जब मादियाती जो भी आपके रिवार्ड्स वगैरह, जो भी आपके मटेरियल चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, वो इस तरह से उनको लिंक किया गया हो कि आपके ऑर्डर ऑफ द रैंक के हिसाब से आप आज देखेंगे तो सोशल स्ट्रक्चर जो है, सोशल रैंक्स हैं, उस हिसाब से उनको हो, उनके पास हों, तो वो फिर आप उस वो भी एक करेक्टरिस्टिक है मिलिट्री सोसाइटी का। इसी तरह रिलीजियस बिलीफ्स और डॉक्ट्राइंस की अगर बात करें रिलेटेड टू द हायरार्किकल पावर ऑफ द गॉड्स, ऐसी सोसाइटी जो कि मिलिट्री सोसाइटी होती है, देयर एग्जिस्ट अ सॉर्ट ऑफ अ सेट ऑफ डॉक्ट्राइन, मिथ्स एंड रिचुअल्स विच पोर्ट्रे अ सुपरमैन अथॉरिटी इन गवर्नमेंट। मतलब जब आप मिलिट्री सोसाइटी की बात करते हो ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ख्यालात लोगों के माइंड में मौजूद होते हैं, ऐसे मिथ्स मौजूद होते हैं, या ऐसे रिचुअल्स, मजहबी रिचुअल्स मौजूद होते हैं जो कि सुपरमैन अथॉरिटी और गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं कि भाई कि प्राइम मिनिस्टर बनना, प्रेसिडेंट बनना एक बड़ी बात है, एक सुपरमैन, एक बड़ा आला इंसान ही बन सकता है, एक बड़ा काबिल इंसान ही बन सकता है, आम इंसान नहीं बन सकता। ऐसी सोसाइटी जो कि मिलिट्री सोसाइटी, उसका ये एक बड़ा करेक्टरिस्टिक ये भी है। फिर आप आते हो भाई, लाइफ इज सब्जेक्ट टू रिगोरियस डिसिप्लिन। जो आपकी आम लोगों की ज़िंदगी होती है, ठीक है, वो बड़ी रिगोरियस डिसिप्लिन में गुजरती है, तभी जाके वो कामयाब होता है इंसान एक, जिसमें स्टेट कैन इन्वेड एंड इंटरफेयर इन द प्राइवेट लाइफ ऑफ सिटीजन्स वेन एवर नेसेसरी या डिज़ायरेबल। कि भाई रियासत कभी भी जब चाहे, जब ज़रूरत उसको पड़े, जब उसकी ख्वाहिश हो, तो आम लोगों की ज़िंदगी में घुस जाती है, इन्वेड कर जाती है। जब भी उसकी ख्वाहिश होती है तो वो लोगों के घरों में घुस जाती है। मिलिट्री सोसाइटी में ये आम होता है। फिर आपका आता है ह्यूमन रिलेशंस बेस्ड ऑन कंपल्सरी
कोऑपरेशन। मिलिट्री सोसाइटी में आपके ह्यूमन रिलेशंस आर करेक्टराइज्ड बाय स्टेट ऑफ कंपलसरी कोऑपरेशन। मिलिट्री सोसाइटी में आपके इंसानी जो ताल्लुकात होते हैं वो आपका कंपलसरी कोऑपरेशन में चलते हैं कि आप कोऑपरेट करेंगे तो आपकी इज्जत की जाएगी, अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपको ज़िल्लत मिलेगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। आप इस तरह का बोलेंगे तो आप कंपलसरी कोऑपरेशन कर रहे हैं। आप हमारे कहने पे नहीं बोलेंगे जो हम चाह रहे हैं तो आप नाफरमानी कर रहे हैं, तो आपको कहीं पे जेल वगैरह भिजवा दिया जाएगा। ये होता है मिलिट्री कंपलसरी कोऑपरेशन। फिर इस हर्बर्ट स्पेंसर फिर जो है ना बात करता है आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, कि भाई इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें, ये दो बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जो है ना वो ज़्यादा अहमियत रखती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इट कंसंट्रेट ऑन द इंक्रीज एंड एम्पावरमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन प्रोडक्शन एंड वेलफेयर। आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या किस पे ज़्यादा फोकस करती है, कंसंट्रेट करती है, इंक्रीज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल, कि आपके जो भी ज़ाविये हैं ज़िंदगी के सारे उन पे उनको बेहतर करना और उनको ज़्यादा इंक्रीज बेहतर से बेहतर करना। इंसानी जो भी आपके ज़राए पैदावार हैं, ह्यूमन प्रोडक्शन है, चाहे वेलफेयर है, आपके जो भी अच्छा कर आपकी ज़िंदगी को जितना अच्छा बनाया जाए उतना बेहतर होता है। आपकी वेलफेयर को यकीनी बनाया जाए इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, ये इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। रिकॉग्निशन ऑफ पर्सनल राइट होते हैं, आपके पर्सनल हुकूक जो ज़ाती हुकूक उनको माना जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, सस्टेनिंग सिस्टम होता है जिसमें पजेसिंग अ लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, सस्टेनिंग सिस्टम होता है जिसमें इंडिविजुअल जो इंफरादी आज़ादी है वो ज़्यादातर होती है। आपको फ्री एसोसिएशन मतलब कोई सियासी पार्टी बनाने का, उसको ग्रो करवाने के लिए मौका दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन बनाने के मौके दिए जाते हैं। लेस रिजिड क्लास स्ट्रक्चर होता है एज़ कम्पेयर टू मिलिट्री सोसाइटी में, ज़्यादा रिजिड होता है। इसी तरह रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और बिलीफ जो होते हैं वो हरारिकली जो है ना उनको लूज करते हैं, हरारिकल स्ट्रक्चर, उनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हरारिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। कौन सा? आपका रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, और उनके रिलीजियस बिलीफ जो आपके मजहबी यकीन अकीदे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं काफ़ी। ठीक है, पावर स्ट्रक्चर जो है ना उसके कमज़ोर मजहबी अकीदत के कमज़ोर होते हैं स्ट्रक्चर के। और अवेयरनेस ऑफ द ड्यूटी टू रेजिस्ट इर्रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और लोगों में को पास शऊर होता है कि अगर हुकूमत नाअहल हो जाए, जहाँ वो इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाए तो उसको रेजिस्ट करते हैं, हुकूमत चेंज करने में देर नहीं लगाते। इसी तरह 7वां पॉइंट, फ्री एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ह्यूमन रिलेशंस। आपके जो ताल्लुकात होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल लाइक होते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह हमने पढ़ा था थॉमस होब्स, जॉन लॉक और रूसो का, तो उस हिसाब से आपके जो है ताल्लुकात, ह्यूमन ताल्लुकात, इंसानी ताल्लुकात आज़ादाना और कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल के होते हैं कि आप कहते हो कि भाई हुकूमत नाअहल है, हम जो है ना एहतजाज करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको हटा के दूसरी हुकूमत को लेके आएँ। तो ये था आपका हर्बर्ट स्पेंसर के थियरी ऑफ टाइप्स ऑफ सोसाइटी, जिसने दो सोसाइटीज़ को पहले तो उसने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, सिंपल, कंपाउंड, डबली कंपाउंड, ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। फिर उसने मिलिट्री सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सोसाइटी को ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बताया। और अगले टॉपिक में इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, इंशाल्लाह सोशलॉजी पे ही करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।